Hello everyone. In today's video lecture, we will discuss about management audit. Okay? In this video lecture, we will discuss about the objectives, functions, and steps of management audit. Now, we all know that हम लोग सब जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जब स्थापना होती है, then स्थापना होते वक्त गोल्स एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी फॉर्मुलेट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन किस ऑब्जेक्टिव के साथ आया है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ उसकी स्थापना हुई है, और वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को प्लान्स एंड पॉलिसीज भी बनाने होते हैं। और वो जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन के, वो तभी अचीव हो पाएंगे जब ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स एंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम करेगी तब। देयरफॉर ये मैनेजमेंट जो है, इसका एक प्राइमरी ड्यूटी होता है कि यह कि प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेट करे और प्लान्स एंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली काम करे। जैसे कि अब ध्यान दीजिए, जब प्लान्स एंड पॉलिसीज की बात आई, देन इसको इंस्पेक्ट भी करना है कि यस, जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है वो प्लान्स एंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं। देन इसे पता करने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट कराई जाती है। और मैनेजमेंट ऑडिट होने की वजह से जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अलर्ट रहता है, अटेंटिव रहता है रिगार्डिंग द पॉलिसीज एंड प्लान्स। मीन्स वो उसी तरीके के काम करता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स एंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग होता है। और ये मैनेजमेंट ऑडिट के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स को कांटेक्ट किया जाता है। और ये लॉज के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट ऑडिट ऑडिट की कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू इवैल्यूएट द एफिशिएंसी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मींस मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कितना एफिशिएंस है। ओके, टू रिवील डिफेक्ट्स एंड वीकनेस ऑफ मैनेजमेंट। मींस मैनेजमेंट में क्या क्या डिफेक्ट्स एंड वीकनेस है, बहुत ही सिंपल सिंपल है। टू सजेस्ट द एफिशिएंट वे ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, उसका एक एफिशिएंट वे। टू सजेस्ट वे एंड मीन्स फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो ऑब्जेक्टिव सेट की है, उसको किस तरीके से अचीव की जाए, उसके बारे में बताना कि यस, हाउ विल यू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स व्हाट यू हैव टू डू सो दैट यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, यह सब सजेस्ट करना। नेक्स्ट है टू असिस्ट एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मीन्स जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, या सब लेवल पे जो भी इंप्लॉयज हैं, उनको असिस्ट करना। किस चीज के लिए असिस्ट करना? कि किस तरीके से वो अपने ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज करें। टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन स्टैब्लिशिंग गुड रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी है, देन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज है, जैसे कि फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है, अकाउंटेंट्स है, मार्केटिंग मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है। यह सब के साथ ऑर्गेनाइजेशन का किस तरीके से अच्छा संबंध रहे, मीन्स मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के बीच। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिटर। मीन्स मैनेजमेंट ऑडिट की क्या फंक्शन है, या फिर मैनेजमेंट ऑडिटर की क्या फंक्शन है? सिंपल है, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। हाँ, मीन्स जो प्लान्स एंड पॉलिसीज है, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट उसे इंप्लीमेंट करेगी। नेक्स्ट है इट असिस्ट द मैनेजमेंट इन टेकिंग बेस्ट डिसीजंस। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डिसीजन बेस्ट हो, वो डिसीजन लेने में ये हेल्प करती है। साथ में इट असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिजाइनिंग द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज। सिंपल है कि जो एम्प्लॉयज है उसकी क्या ऑथोरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, यह सबको डिजाइन करने में मैनेजमेंट की मदद करता है। कौन? मैनेजमेंट ऑडिटर या फिर मैनेजमेंट ऑडिट। नेक्स्ट है इट असिस्ट इन स्ट्रेंथनिंग द बिजनेस कम्युनिकेशन सिस्टम। बिजनेस कम्युनिकेशन सिस्टम को ये मजबूत करता है।
और इट रिकमेंड्स द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द बेस्ट मेजर्स फॉर इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को किस तरीके से मेजर किया जाए, उसके लिए बेस्ट इवेलुएटिंग मीन्स रिकमेंडेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटीज ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर। देखिए क्वालिटीज का मतलब है कि जब कोई पर्सन किसी चीज की जानकारी रखेगा तभी तो ना वो उसकी जांच कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फाइनल अकाउंट बनाना आता हो तभी आप फाइनल अकाउंट की इवेलुएट भी कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ जो मैनेजमेंट ऑडिटर है उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाकर के वो एक मैनेजमेंट ऑडिट को सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकता है। अब इसे देखिए, सिंपल सिंपल क्वालिटीज है। ही शुड हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पर्पस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस एबिलिटी होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस और प्रॉब्लम को समझ सके। फिर क्या, ही शुड हैव द गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है। ही शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इतना कॉम्पिटेंट हो कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस को असेस कर सके। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, उस कंपनी के शेयर के प्राइस क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, ओके, उसकी प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से ग्रो कर रही है, यह सब के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए सो डैट कि उसके बेसिस पे वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्रेस को असेस कर सके। फिर है, he should have thorough knowledge of various internal control techniques and modern techniques of job analysis। मीन्स इंटरनल कंट्रोल टेक्निक, ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनल कंट्रोल टेक्निक है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, he should be familiar with the personal procedures and personal development programs। personal means people that are associated with the organization, means employees उसके। so किस तरीके से जो पर्सनल मैनेजमेंट है, मीन्स लोगों का मैनेजमेंट इसको कहा जाए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। फिर क्या, ही शुड बी हम्बल, प्लीजिंग एंड कोऑपरेटिव इन नेचर। He should be conversant in various type of laws, rules and regulations that are relevant to the functions of organization। मीन्स उन्हें मैनेजमेंट ऑडिटर को यह मालूम होना चाहिए, किसकी जानकारी होनी चाहिए कि जो वेरियस लॉज हैं, कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वह सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग से रिलेटेड होते हैं। फिर ही शुड बी एक्सपर्ट इन ड्राफ्टिंग वेरियस रिपोर्ट्स टू बी प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट। मीन्स जब मैनेजमेंट ऑडिट होगी तो उसकी रिपोर्ट भी बनानी होगी, रिपोर्ट बना के ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को सबमिट भी करना होगा। देन यह सब की रिपोर्ट कैसे बनाया जाए, क्या क्या उसमें कंटेंट्स होंगे, यह सब की नॉलेज होना भी जरूरी है। नेक्स्ट है मेन स्टेप्स इन मैनेजमेंट ऑडिट। जब मैनेजमेंट ऑडिट होगी देन इसके क्या क्या मेन स्टेप्स हैं। फर्स्ट जो है, टू आइडेंटिफाई द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना। टू ब्रेक डाउन द ऑब्जेक्टिव इनटू डिटेल टारगेट्स एंड प्लान फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स अब ध्यान दीजिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जेक्टिव तय किया है कि यस हमें मार्केट लीडर बनना है। मीन्स मार्केट लीडर का मतलब हो गया कि हमारे द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा सेल हो ऑर्गेनाइजेशन में। ये तो एक बात कह दी गई, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होंगे। ओके, कैसे कैसे स्टेप्स होंगे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ साथ प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्रिएट करनी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल बनाना होगा, यह सब। सो जो दिया हुआ, टू ब्रेक डाउन द ऑब्जेक्टिव्स इनटू डिटेल टारगेट्स एंड प्लान्स, में जो ऑब्जेक्टिव है उसको ब्रेक डाउन करना मीन्स छोटे छोटे एक्टिविटीज में। नेक्स्ट है, टू असेस द एडेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू अचीव द टारगेट्स इफेक्टिवली। मीन्स एडेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अडेप्ट करता है कि नहीं, बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सही है या नहीं, सो डैट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली अचीव हो पाएंगे या नहीं। नेक्स्ट है, टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शनल एरियाज। फंक्शनल एरियाज की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना। जैसे फंक्शनल एरिया में है ना आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यह सबको इवेलुएट करना। नेक्स्ट है, टू सजेस्ट अ मोर एंड कंक्रीट रियलिस्टिक कोर्स ऑफ एक्शन। मीन्स रियलिस्टिक कोर्स ऑफ एक्शन
कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे, उसके बारे में सजेशन देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।